बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं घर में बना रही हूँ टर्किश कबाब। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे बनके तैयार हुए हैं और मैंने इसलिए सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लूँ कि घर में भी आसानी से ये टर्किश कबाब अगर कोशिश करें तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 किलो मेरे पास यहाँ पर कीमा था, जिसको मैंने इस तरह से पीस लिया है और हाफ़ के जी मेरे पास अभी कीमा पीसने वाला बाकी है। ये देखें, ये मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब ये देखें, इसमें कुछ लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 3 चीज़ें डाल के इसको मैं बहुत बारीक सा यहाँ पर पीस लूँगी। ये देखें जनाब, ये भी बहुत अच्छा सा हमारा बारीक हो गया है। इसको भी बाहर हम इसको इस तरह से तसले में निकाल लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने जो इस तरह से कट कर लिए हैं। और ये यहाँ पर मेरे पास येलो कलर की शिमला मिर्च है जिसके मैं पीसेस कर लूँगी। इसके सीड्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और इस तरह से इसके भी मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। शिमला मिर्चें ये ऑप्शनल हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन और रेड और येलो तीनों शिमला मिर्च मेरे पास मौजूद थी तो मैंने इसमें शामिल की हैं। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है टर्किश कबाब में। एक मैंने यहाँ पर येलो कलर की शिमला मिर्च ली है और एक मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ली है। इसके भी मैंने बड़े बड़े से पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमी मुख्तार के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। ये देखें जनाब, रेड कलर की एक शिमला मिर्च है यहाँ पर, इसको भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और ये 2 मेरे पास यहाँ पर पेरी पेरी चिलीज़ यहाँ पर मेरे पास मौजूद थी, ये भी मैंने 2 इसमें शामिल कर दी हैं। अब ये सारे शिमला मिर्च और प्याज जो हैं वो मैंने सारे एक साथ चॉपर में शामिल कर लिए हैं और इसको मैं यहाँ पर दरदरा सा चॉप कर लूँगी। ये मैंने मलमल का एक कपड़ा ले लिया है। ये देखें, शिमला मिर्च और प्याज मैंने एक साथ सारा चॉप कर लिया था और मलमल के कपड़े में इस तरह से मैं इसका सारा पानी जो है वो निकाल दूँगी। अक्सर बहन बेटियों को शिकायत होती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं जब हम इसका पानी इसमें शामिल कर देते हैं, इसको निचोड़ते नहीं हैं तो उस वक्त हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। ये देखें जनाब, इसमें से कितना पानी रिलीज़ हुआ है। अब मैंने सारी ये चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल कर दी हैं, कीमे में शामिल कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक इसमें यूज़ किया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर इसमें यूज़ किया था। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है और यहाँ पर 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने घर का कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें यूज़ किया है। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें यूज़ किया है और 1/3 टीस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इससे हमारे कबाब बहुत ही जूसी से और मुलायम बनते हैं। और 3 टेबलस्पून तकरीबन यहाँ भर के मैंने इसमें घी यूज़ किया है। कुछ लोग इसमें चर्बी भी यूज़ करते हैं, मैंने चर्बी का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। मैंने 3 टेबलस्पून खाली यहाँ पर घी यूज़ किया है। हरा धनिया मैंने यहाँ पर कट करके इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करूँगी और इसको आटे की तरह गूँध लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक जो है हमने इसको बहुत अच्छे से गूँधना है। जितना अच्छा आप मसलेंगे, जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतने ही अच्छे हमारे कबाब यहाँ पर बनके तैयार होंगे। ये देखें, जैसे अब हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको 5 से 6 मिनट तकरीबन इसको गूँधा है। अब इसको मैंने रेस्ट के लिए 15 मिनट रख दिया है। ये मैंने देखें यहाँ पर तकरीबन 4 स्टिक मैंने यहाँ पर ली हैं और इस तरह से इनको टेप लपेटने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया है। स्टिक मैंने इसकी ये वाली बनाने के लिए घर में तैयार की है। एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। अगर आपके पास सीखें अवेलेबल ना हो तो इस तरह से भी हम जुगाड़ कर सकते हैं। ये देखें जनाब, इस तरह से हमने कबाब का मटेरियल लिया और इस तरह से हमने थोड़े थोड़े से निशान इसके ऊपर लगा दिए हैं और घर में हमारे इस तरह से आसानी से हम ये छोटे छोटे से कबाब जो हैं बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा और इसी तरह से मैंने तीसरा कबाब भी जो है इसका तैयार किया है। ये देखें जनाब, 3 कबाब मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, साथ साथ मैं इसके तैयार करती रहूँगी। तवे पर मैंने यहाँ पर ऑयल 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया था और मीडियम से स्लो फ्लेम में इसका तवे का रखूँगी और ये मैंने इसके ऊपर कबाब जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। दूसरे भी 1-2 कबाब बना के और साथ साथ में ऐड करती रहूँगी। बहुत जल्दी जल्दी हमने इसको फ्लिप नहीं करना है, लेकिन चारों साइड से हम इसको आराम आराम से
सेक लेंगे। ये देखिए जनाब, इस तरह से थोड़ा सा मैंने दूसरी साइड से और इनको आराम आराम से इस तरह से सेक लिया है, सेक रही हूँ। देखिए इस तरफ से भी आहिस्ता आहिस्ता से ये हमारे कबाब जो हैं ये सिक जाएंगे। ये देखिए जनाब, कबाब हमारे सिक गए हैं। इस तरह से हम एक एक करके इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये देखें यहाँ से निकल रहे हैं और इन्हीं सीखों पर मैं दोबारा दूसरे कबाब लगा दूंगी। देखा जनाब, कितनी आसानी से हमारे तर्किश कबाब घर में बनकर तैयार हुए हैं। वैसे हम ये ट्राई करें ना करें, लेकिन बकरा ईद में तो ज़रूर ये चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाएँ तो घर वाले भी बड़े खुश होते हैं और मज़े ले लेकर इसको एंजॉय करते हैं। ये देखिए जनाब, दूसरे और कबाब भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास ये चकोर चकोर सीखें थीं और मैंने इसके ऊपर इस तरह से कबाब लगा दिए हैं। अब हल्के हल्के से ये देखें, मैंने इसके ऊपर फिंगर की मदद से इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने 4 सीखें जो हैं यहाँ पर बनाई हैं और इनको मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सेक लूँगी। ये भी इनको सेकने का बहुत आसान सा तरीका है। जिन लोगों के कबाब टूट जाते हैं वो इस तरह से पहले इनको फ्लेम के ऊपर आराम से सेक सकते हैं और फिर टिश्यू की मदद से आप इसको आराम से निकाल लें। ये देखिए जनाब, हमारे ये कबाब भी कितने अच्छे से यहाँ पर सिक गए हैं और अब मैंने तवे के ऊपर भी इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जनाब, हमारे कितने अच्छे से यहाँ पर तर्किश कबाब बन के तैयार हुए हैं। सैलेड के साथ मैंने इनको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।